हेलो गाइस, मैं हूं रोहन और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल AR एजुस्पेयर में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास पूरी तरह से जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला यूनिट है, ठीक है, उसका पूरी तरह से नोट्स वगैरह पूरी तरह से है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बोल सकता है, ठीक है, इस पूरे नोट का, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, MCQ जितना भी है, नोट्स वगैरह सब मिला के, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स के, तो ओनली कॉस्ट 50 रुपीज़, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे में कमेंट करके मेरे से ले सकता है PDF, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग MCQs आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यूटिलिटी रिफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ ए गुड ना, उसके जाके द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ए कंज्यूमिंग ए गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में मैंने किया भी है, ठीक है। उसके जाके मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि तो इसका नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा, मेरे पास तो अभी उतना टाइम है नहीं क्योंकि परसों आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं आप लोग। मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। नहीं, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसका जगह इफ टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग रेट पे होता है, ठीक है। उसका इसका रीजन भी है, TU इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, ठीक है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज स्लोज डाउन। उसका जगह व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो टोटल यूटिलिटी है वो नीचे जब गिरना शुरू होता है, उसके बाद से जो ये होता है, क्या बोलते हैं, MU जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। उसका जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, ठीक है, उस वो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रू फॉल्स करता है, ठीक है। तो TU डिक्रीजेज विद एवरी यूनिट कंज्यूम ना, उसका जगह MU इंक्रीजेज विद कंजम्पशन ना, MU डिक्रीजेज आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन, हाँ, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स द कंज्यूमर बाय ऑल अवेलेबल गुड्स कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एक टाइप से सेटिस्फैक्शन, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। इक्विलिब्रियम मतलब उसको प्राइस के हिसाब से, मान के चलो प्राइस अगर 10 रुपये है तो उसको सेटिस्फैक्शन भी 10 रुपये का मिल रहा है, प्राइस अगर 100 है तो उसको सेटिस्फैक्शन भी 100 का मिल रहा है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। A consumer is in equilibrium when MU equals to price, ठीक है। उसका जाके in indifference curve analysis, consumer equilibrium occurs when budget line cuts the indifference curve, budget line is tangent to the highest indifference curve, ठीक है। उसका the budget line represents only one good ना, all possible combinations a consumer can offer, budget line, ठीक है। if the price of one good falls, the budget line shifts outward, ठीक है, और अगर increase होता है तो shifts inward। उसके बाद जाके होता है डिमांड मीन्स द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई अ गुड, ठीक है। नीड होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास पैसा भी होना पड़ेगा तभी जाके डिमांड आप लोग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जाके द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ा, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड घट जाता है, ठीक है। डिमांड जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। डिमांड क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और वही अगर प्राइस मान के चलो कि ये घट गया तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन डिमांड, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन डिमांड और प्राइस का ये क्या बोलता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। उसका जाके द डिमांड कर्व इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। उसका जाके द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, फॉर नॉर्मल गुड्स। उसके बाद देखिए द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑकर्स व्हेन ए कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स ए चीपर गुड फॉर ए मोर एक्सपेंसिव वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जैसे मान के चलो कि चाय और कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ गया, ठीक है, तो मान के चलो कि एक कंज्यूमर है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों में से मतलब चूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। मान के चलो कि कॉफ़ी पीता था वो पहले, उसके बाद कॉफ़ी का दाम अचानक से बढ़ गया, ठीक है, लेकिन वो पीता दोनों ही है, ठीक है। तो वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब ये शिफ्ट करेगा, चाय में शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉफ़ी का तो प्राइस बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम, ठीक है, नॉर्मल गुड्स का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद देखिए तेरा इन्फीरियर गुड्स हैव ए नेगेटिव रिलेशन विथ इनकम, ठीक है। इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड इनका फॉल हो जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव गुड्स, नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, अगर डिमांड इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड भी इनका बढ़ता है। उसके बाद गिवन गुड्स क्या होता है, वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, क्योंकि दे शो एन इंक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइस राइजेस, ठीक है। उसके बाद गिवन गुड इज अ टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड,
ठीक है, दिस गुड्स हैव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स। उसके बाद जाके लग्जरी गुड्स जनरली हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद जाके प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड measures the responsiveness of quantity demanded to a price changes, ठीक है। उसके बाद जाके if PED प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है, PED देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इफ PED इज ग्रेटर देन 1 देन डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद जाके if PED is smaller than 1 then demand is inelastic। उसके बाद देखिए if PED equals to 1 then total revenue remains constant, the demand for necessities is generally inelastic, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन ए मार्केट विच मेथड इज नॉट यूज टू मेजर PED। TUMU मेथड नहीं होता है, ठीक है। TUMU एक मेथड होता है, वो इस्तेमाल नहीं होता है PED मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, movement along a demand curve is caused by the change in price of the good। उसका जाके when the demand curve shifts left it indicates decrease in demand, ठीक है। उसका जाके a perfect inelastic demand curve is vertical। उसका जाके अभी रीजन भी दिया हुआ है, a vertical curve means demand does not change despite price changes, ठीक है। उसका जाके which of the following goods has inelastic demand? Salt। एसेंशियल गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड सिंस पीपल बाय देम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा भी तो भी खरीदना ही पड़ेगा, सब्जी में नमक कम तो डाल नहीं सकते, ठीक है, और चीनी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स ए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व विच फॉर फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसका देखिए इलास्टिसिटी इज हाईएस्ट व्हेन मैनी सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, ठीक है। उसका देखिए इफ अ प्रोडक्ट हैज नो क्लोज substitutes its demand will likely be inelastic, consumers have no choice to buy it making demand inelastic, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस ही नहीं होगा। अगर कंज्यूमर्स के पास चॉइस होगा तो वो इलास्टिक हो जाएगा। ए प्रोडक्ट विथ यूनिटरी इलास्टिक हैज एन इलास्टिसिटी ऑफ 1, ठीक है। उसका जाके यूनिटरी इलास्टिसिटी मीन्स द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द मोस्ट इलास्टिक डिमांड? लग्जरी कार्स, ठीक है, क्योंकि लग्जरी कार्स बहुत सारा है। और दूसरा बात है कि एसेंशियल नहीं होता है, ठीक है, नॉट एसेंशियल। वाटर एसेंशियल है, सॉल्ट एसेंशियल, ब्रेड भी एसेंशियल ही है एक तरीके से, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे। उसका देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ नेसेसिटी लाइक मेडिसिन इज लाइकली टू बी लो, ठीक है, क्योंकि पीपल बाय मेडिसिन रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, ठीक है। उसका देखिए द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी विल बी हायर, ठीक है। उसका देखिए if demand is elastic total revenue will increase when price falls, with elastic demand if price drop increases demand significantly raising revenues, ठीक है। so देखिए factors affecting demand which of the following does not affect demand? जैसे cost of production डज नॉट इफेक्ट डिमांड, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड अगर बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इन्फीरियर गुड्स जो होता है उसका डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल गुड्स होता है उनका डिमांड तो बढ़ेगा ही। उसका जगह टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, किसी को मान के चलो चाय पसंद नहीं आ रहा है आजकल, वो कॉफ़ी ट्राई कर रहा है। उसका जगह इफ द प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेस डिमांड फॉर द गिवन गुड विल इंक्रीज। उसका जगह इफ द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज डिमांड फॉर द गिवन गुड विल डिक्रीज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टुगेदर इफ वन बिकम्स कॉस्टली बोथ सी लोअर डिमांड, ठीक है, जैसे पेट्रोल और गाड़ी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट करेगा, ठीक है, कंज्यूमर इनकम इफेक्ट करेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट करेगा। उसका जगह व्हाट हैपेंस टू डिमांड व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस राइज? डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। कंज्यूमर्स बाय मोर नाउ इफ दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर। मान के चलो कि आज से 2 महीने बाद चावल का दाम बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा? अभी बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेगा। उसके बाद है हम लोग का द डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद जाके क्योंकि कंज्यूमर चॉइसेस आर डिटरमाइंड बाय प्रेफरेंसेस, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स, उसके बाद जाके एंड अफोर्डेबिलिटी दैट इज बजट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद जाके द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज जनरली नेगेटिव, it slopes downwards because of the law of demand inverse price demand relationship. The demand curve of a given good is upward sloping, ठीक है, क्योंकि गिवन गुड्स जो होता है वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को, लीडिंग टू एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। ए फ्लैटर डिमांड कर्व इंडिकेट्स मोर इलास्टिक्स मोर प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। उसका जाके आप लोग जो है नीचे में रीजंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल तो उतना टाइम नहीं है कि क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है, तो उसका भी वीडियो मेरे को लाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका जाके ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल।
उसका जाके प्राइस इलास्टिसिटी, इफ डिमांड इज इनइलास्टिक ए डिक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज टोटल रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड मीन्स पीपल बाय ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। जैसे नमक वगैरह हो गया, ठीक है, अगर कल को दाम कम हो गया नमक का, तो ऐसा तो नहीं ना कि सब्जी में नमक का दाम नमक ही पूरा डाल दोगे, ठीक है, तो वही बात हो जाता है। उसका इफ डिमांड इज इलास्टिक ए डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसका अंडर यूनिटरी इलास्टिसिटी टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। उसका जगह विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, द एक्चुअल प्राइस डजंट डिटरमाइन इलास्टिसिटी बट इट इज इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर डज, ठीक है। उसका जगह विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी, डिजाइनर क्लॉथ्स, ठीक है, हाईली इलास्टिक सिंस दे आर नॉन एसेंशियल एंड हैव मेनी सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, क्योंकि जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स होते हैं वो पहला बात तो नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। कोई एक 100 रुपये का टी शर्ट भी पहन के अपना बदन ढक सकता है और कोई लाख रुपये का कपड़ा पहन के भी अपना बदन ढक सकता है, ठीक है। तो डिज़ाइनर क्लॉथ्स जो है बिल्कुल ही एक नॉन एसेंशियल आइटम बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा बात डिज़ाइनर क्लॉथ्स का क्या होता है, बहुत सारा सब्सटीट्यूट्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। उसका देखिए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। उसका जाके an increase in consumer goods consumer income shifts the demand curve rightward for normal goods, ठीक है। उसके बाद जाके a leftward shift in the demand curve occurs when consumer preferences change negatively. If the price of a substitute good decreases, demand for the given good decreases too. उसके बाद जाके the demand for a product will be more elastic if it has many substitutes, ठीक है। उसका देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये एमसीक्यू में आएगा ही आएगा पक्का। व्हाट इज द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। उसका देखिए बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन विच एजम्पशन ऑल यूनिट्स ऑफ द गुड आर आइडेंटिकल, ठीक है। इफ ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल ईच एडिशनल यूनिट प्रोवाइड्स लेस सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसका देखिए द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, कैटेरिस परीबस इसको बोलते हैं, ठीक है। The law of demand holds only when other influencing factors remains unchanged. Their taste and preferences, other factors remain constant, ठीक है। अदर फैक्टर्स में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आप लोगों का, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, ये नोट्स लेने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स हैं यहाँ पे, फॉर्मूला वगैरह भी है और ऊपर से जो एक छोटा छोटा नोट्स होता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम में क्या होता है, आपको बराबर है उतना आंसर लिखने की ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग छोटा छोटा आंसर लिख के भी मतलब आप लोग अपना काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूटिलिटी का डेफिनेशन हो गया, उसका देखिए टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन, एमयू का डेफिनेशन, फार्मूलास वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए होगा, ठीक है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।